चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 8। क्या बोला गया है? बोला गया है इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम B to D, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में B से D तक बढ़ाया गया है, एंड ऑन द राइट साइड फ्रॉम C to E, BC को दोनों तरफ बढ़ाया गया है, D की तरफ भी और E की तरफ भी बढ़ाया गया है, ठीक है ना। इफ एंगल ABD इक्वल टू 106 डिग्री, देखो ये एंगल दिए गए हैं दैट इज 106 डिग्री, एंगल AC ये वाला एंगल दिया गया 118 डिग्री, तब पूछा गया है मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब सारे के सारे एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। चलो तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तब आप देखो कि लिखा जा सकता है कि एंगल ABC प्लस एंगल ABD दैट इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री होगा। रीजन क्या हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन क्या लिखे जा सकते हैं? इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। चलो अब ABC का वैल्यू नहीं मालूम है, सो ABC को ABC रहने दिया जाए, और ABD का वैल्यू दिया गया 106 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहां से अगर मैं फर्दर बात करूं तो एंगल ABC का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 180 माइनस 106, मतलब एंगल ABC का वैल्यू आ गया यहाँ से दैट इज इक्वल टू 74 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ABC 74, मतलब ये वाला एंगल जो हो गया दैट इज इक्वल टू 74 डिग्री, है ना। कितना लिखे जा सकते हैं? 74 डिग्री। ये एंगल हो गया आपका 74 डिग्री। चलिए अब एंगल C के बारे में बात किया जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिमिलरली एंगल AC इन द सेम वे वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट एंगल ACE, एंगल ACE, ठीक है, एंगल ACE प्लस आप लिख दो एंगल कौन सा? एंगल आप लिख सकते हो यहां से ACB, ACE प्लस एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ACE का वैल्यू कितना दिया गया है? दैट इज 118 डिग्री प्लस एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहां से एंगल ACB का वैल्यू लिख सकते हो आप 180 माइनस 118, मतलब 180 में से आप 118 सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसका वैल्यू आएगा 62, यानी कि एंगल ACB का वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो ACB कितने आ गए? 62, तो ये वाला एंगल हो गया 62 डिग्री। नाउ इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, सो वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम होगा 180 डिग्री, और एंगल A तो नहीं मालूम है एंगल B दैट इज 74 प्लस 62 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस 74 और 62 आप ऐड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा, तो 136 लिखे जा सकते हैं, प्लस 136 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल A का वैल्यू लिखा जा सकता है 180 माइनस 136, मतलब एंगल A का वैल्यू आ गया आपका 44 डिग्री। हेंस ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉन। एंगल A का वैल्यू आ गया 44 डिग्री, एंगल B का वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू एंगल ABC 74 डिग्री, और एंगल C का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 62 डिग्री। हेंस दिस इज आवर राइट आंसर।